आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अमीर और गरीब में सिर्फ धन का फर्क नहीं होता, बल्कि उनकी सोच का फर्क होता है। मेहनत बनाम दिमाग। धन उसे नहीं मिलता जो दिन रात गधे की तरह शारीरिक मेहनत करता है। शारीरिक श्रम करने वाला सिर्फ अपनी गुजर बसर कर पाता है। धन उसके पास आता है जो मानसिक शक्ति, मेंटल पावर का इस्तेमाल करता है। अमीर बनने का रहस्य। राजा कभी खुद खेत नहीं जोतता और सेठ कभी खुद मजदूरी नहीं करता। वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके दूसरों से काम करवाते हैं। धन का स्वभाव। अगर आज दुनिया का सारा पैसा बराबर बांट दिया जाए तो कुछ साल बाद अमीर फिर अमीर हो जाएगा और गरीब फिर गरीब। ऐसा इसलिए क्योंकि अमीरी धन से नहीं, बुद्धि से बनती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। धन का असली मार्ग। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, धनवान बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? चाणक्य ने उन्हें एक जंगल के किनारे ले जाकर दो लकड़हारों की कहानी सुनाई। मगध के जंगलों के किनारे टहलते हुए चंद्रगुप्त ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, क्या धन केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, धन एक कला है। चलो, तुम्हें दो लकड़हारों की कहानी सुनाता हूँ। एक ही गांव में दो लकड़हारे रहते थे, कर्म और धीरज। दोनों का काम एक ही था, जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना। कर्म को अपनी मेहनत पर बड़ा गुमान था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल पहुंच जाता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। वह सारा दिन बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता। कुल्हाड़ी मारते मारते उसके हाथों में छाले पड़ जाते। उसका शरीर दर्द से टूट जाता, लेकिन शाम तक वह मुश्किल से 2 गट्ठर लकड़ी ही काट पाता। वह हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और गरीब रहता था। उसे लगता था कि भगवान उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। दूसरी तरफ था धीरज। वह सुबह आराम से घर से निकलता, दोपहर को पेड़ के नीचे विश्राम भी करता और शाम को सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आता। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि धीरज हर रोज 10 से 12 गट्ठर लकड़ियां काट लेता था। उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती और उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। चाणक्य की सीख। एक दिन कर्म ने गुस्से में धीरज से पूछा, यह कैसा जादू है? मैं तुझसे 2 गुनी मेहनत करता हूँ, फिर भी तू मुझसे 5 गुना ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेता है? धीरज ने शांत स्वर में जवाब दिया, मित्र, जब तू सारा दिन सिर्फ प्रहार करने में व्यस्त रहता है, तब मैं बीच बीच में रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में झांकते हुए कहा, समझे चंद्रगुप्त, कर्म के पास मेहनत तो थी, लेकिन बुद्धि की धार नहीं थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार कभी तेज ही नहीं की, इसलिए उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। वॉइस ओवर। यही नियम हमारे जीवन और धन पर भी लागू होता है। कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब है अपनी बुद्धि को बढ़ाना, नई स्किल्स सीखना और सही रणनीति बनाना। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहे, तो रुकिए, अपनी बुद्धि की धार को तेज कीजिए। याद रखिए,